आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग देख रहे हैं हमारे साहब ने बहुत बड़े बड़े स्टार्स, चंकी पांडे साहब, साजिद फराद हमारे डायरेक्टर, रितेश देशमुख, बोमन ईरानी साहब, अभिषेक बच्चन साहब हमारे प्रोड्यूसर, साजिद नडियाडवाला, जिन्होंने हमारा घर बार चलाया है, सबका घर बार। तो अब यही कहूँगा कि किसी को कुछ पूछना है, पहले तो काफ़ी वक्त हो चुका है। आई एम श्योर आप लोग सबने कुछ खाया पिया है कि नहीं? हाँ, खाया है कि नहीं? कब से रुके ना, फ्लाइट 8 बजे से रुके। सर खाया है कि नहीं, हाँ या ना? नहीं खाओगे कुछ? क्या पिज्जा? हाँ भाई, और पास्ता। बेटे हाँ भाई, पिज्जा है, बचा पिज्जा, इसको खा लो। पिज्जा ला दो भाई। कहाँ है पिज्जा वाले? कम कम कम। तो खाते खाते फिर बात करेंगे, ठीक है ना? और कसम है जो नहीं खाएगा। ये पिज्जा कुछ 4 महीने पहले बना था। अरे ऊपर हमको नहीं बांटना है। दिस इज अ वेरी कैजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। खा पी के मजे करके हंसते खेलते वापस घर जाएंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? सर पूछिए। मुझे पूछना है पहले। सर आप I want to ask. या I want to फ्लैश ask. मत करो ना भैया। No, but I want to ask. अभी पिज्जा खिलाया ना। I want to ask you. Why have we not got pizza? Why are you the only one eating pizza? पिज्जा No brotherly love. Even Jenny's got pizza. She's got 2. साजिद जी, आपसे एक सवाल है। साजिद जी, जी आपके एक्टर्स तो नहीं, स्टार्स कहना चाहिए, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? अपने स्टार्स को सीक्वल होने का फ़ायदा मिला आपको, या फिर आपकी मार्केटिंग और जो पब्लिसिटी है वो बहुत अच्छी थी, या फिर कंटेंट? नहीं, पहले तो मैं अपने खुद के स्टार्स को थैंक यू कहूँगा। फिर स्टार्स, फिर डायरेक्शन, मार्केटिंग। Eros is a fantastic marketing team, one of the best I've done in the last 10 years. Good PNA. फिल्म की एक भी हीरोइन नहीं दी है आज के इसमें, क्यों? हाँ, एक मायामी में है, एक न्यूयॉर्क में है और एक ऑस्ट्रेलिया। उनको इस फिल्म के बाद बहुत सारी फिल्में मिल गई, वो ऑलरेडी चले गए हैं। अक्षय, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। दिस इज योर राइट हियर। अक्षय, आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाते हो, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन भी देती है, स्टेज पे परफॉर्मेंसेस करते हो सर, लेकिन फिर भी आपको कभी अवार्ड नहीं मिलता। इसके पीछे का राज क्या है सर? व्हाट इज इट? अवार्ड 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 कभी नहीं मिलता है। इट्स लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवार्ड नहीं मिला, रिवॉर्ड ही सही, कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि आपको भी दुख उतना ही हुआ होगा जितना मुझे होता है, एंड आई एम श्योर कि, लेकिन एक दिन आएगा, मुझे जरूर मिलेगा अवार्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। हाय दिस इज रवि कुमार फ्रॉम बॉलीवुड अड्डा। सर अभी जो सवाल किया गया उसी से रिलेटेड मेरा भी सवाल है सर। आज के और रोल आओगे? आज के नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। अवार्ड मिलना और आज के दौर में अवार्ड मिलना और रिकग्निशन मिलना, दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं आज के दौर में?
आज के दौर में अवार्ड मिलना और रिकग्निशन मिलना, पता नहीं अवार्ड से, आई डोंट नो क्या रितेश भाई साहब, ये मेरे को इतनी गंभीर चीज़ें पता नहीं, अवार्ड मिलना और रिकग्निशन मिलने में क्या फ़र्क है? क्या अंतर है? नहीं, टुडेज वर्ल्ड या आज के दौर में कुछ भी मिले तो ठीक है यार, अवार्ड मिले तो रिकग्निशन मिल जाता है, और अगर रिकग्निशन मिले तो फिर पैसा मिलता है, तो जो भी मिले तो अच्छा है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट क्योंकि हमारी, मुझे नहीं लगता हमारी किसी के समझ में आया ये, बिकॉज अवार्ड और रिकग्निशन में क्या अंतर है, ये तो कोई अंतर नहीं है, दोनों में रिकग्निशन तो है ही है, और अवार्ड में रिकग्निशन है और रिकग्निशन में अवार्ड है, समझ में नहीं आया मेरे भाई। आपको नहीं लगता कि आज के दौर में जो अवार्ड फंक्शन में जो अवार्ड्स मिलते हैं वो कुछ पहले से ही निर्धारित किए जाते हैं? हाँ, मैं 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, बिना लिफाफे खोले मैंने देखा सामने कौन बैठा है, उसको दे दिया। हाँ, तो बस यही मैं आपसे पूछ रहा था, अवार्ड मिलने और रिकग्निशन मिलने में अंतर बस क्या है? यही हो गया डार्लिंग, इतना अभी मजे मत थैंक यू करो। सर। और कुछ किसी को? साजिद, Jyoti. This. तो पैसे मेरे थोड़ी लगने हैं, पैसे तो तूने लगाने हैं। इतनी अच्छी franchise है, definitely will be doing very fast. So that's good, Jyoti Saab, and I appreciate your question, because of this question हमारा घर बार और चलता रहेगा, and thank you very much. अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर भी आना वापस, and keep on asking this question. I'll call you for Rustam also when it's releasing. If it becomes a hit, then you please come and ask the producer for making the part 2 also. क्या मन कर रहा है? अगर वो तीनों लौट आए तो फिर ठीक है, अच्छा है. It all depends on them when they'll come back. There is no need for heroines. ये 3 heroes and chunky woman are काफी. No, ऐसा नहीं है. We all need heroines. We all need heroines. ऐसा means it's basically a teamwork. We need directors, we need writers, we need heroines. ऐसा कुछ नहीं है. So we all need each other, and because if you see the part 3 also, it is because of the heroines we are in love with them later on, and that is why the whole script gets complete. So I wouldn't say that it's not because of the heroine. अच्छा चंकी इतना बड़ा स्टार है तो यू आर वेरी चूजी. पास्ता जैसा चूजी हो जाते हो क्योंकि ओनली साजिद के फिल्म में तुम नजर आते हो हाउसफुल में. आई एम नॉट चूजी, मुझे काम मिलता ही नहीं है यार. Mamma mia, I'm joking. No, problem is I charge too much money. Only Sajid bhai can afford me. एंड अक्षय एक सवाल. हाउ डू यू मैनेज टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन डूइंग सीरियस फिल्म्स लाइक एयरलिफ्ट, बेबी, एंड एट द सेम टाइम मेकिंग पीपल लाफ विद हाउसफुल 3? Nothing. I like the scripts and I just go ahead with it, and it's. I don't think it's anybody can do it. If I can do it, and you remember it, when I came in the industry, I was called a furniture when I used to act. So if I can do it, anybody can do it. Hi Akshay, over here, straight. First of all, congratulations. Oh, thank you. My question, Airlift did 100 crores at the box office. Now Houseful 3 is on the verge of doing 100 crores. So are you expecting a hat trick of 100 crore as well with Rustam? I have no idea, darling. I hope so, and because we made a good film, Rustam also, and I hope people like it. So, keeping the kind of product we have made, I think so. It should do it. I hope so. Akshay sir. Yeah. Like sir, I've been following your movies for the past 2-3 years very closely. You have chosen films like Baby, Airlift, Gabbar is Back, all very strong storyline movies. And now you have chosen Houseful 3, sir, and your next is Rustam. And the first look is also very good. So, sir, how do you choose your scripts and how do you strike a balance between... So don't you think so? That's the same question he also asked.
It's the same question, sir. My focus is on script choosing. Yeah, How do- I obviously, I'll answer it again, no problem. But I choose the script, I like the script, and that's why I go ahead with it. I don't believe that I should keep myself in only one space. I can do a lot of things, and whether it's comedy, or whether it's black humor, or whether it's drama, thriller, action. So I just need to keep on reinventing myself, and that's the way an actor can live and increase his shelf life, and that's it. Abhishek and Ritesh here. Hi. So Ritesh यहाँ पे. You're live on Fame, by the way. All right. So did you guys enjoy the kind of promotions that happened for Houseful 3 this time, courtesy all the videos that you guys were making with Akshay Kumar? The ones that we saw going up on Yeah, Twitter. very much. So why didn't we see anything, following the success of the film? Like, I was really looking forward to any video coming from the three of y'all. Akshay is very busy in Chennai right now. So we are thinking of flying to Chennai with him. We'll drop him, we'll make some videos, upload them, and then come back again tonight, yeah. All right. Abhishek, you want to add something to that? You don't want to go to Chennai? I've just come back from Chennai. I was in Chennai for the last 2 days, and he was very busy. He was shooting just outside Chennai. I was in Chennai for my Kabaddi team. Ritesh is giving birth to a whole Kabaddi team, I think. He's busy with that. So first and foremost, many congratulations to Ritesh on the arrival of the latest Deshmukh. God bless. And many congratulations to Eros, to Nadiad for a success. And we'd like to welcome Baman back, who went on holiday and came back while we were promoting the film. And especially to Sajid Farhad for their hard work, dedication. And they're very good human beings. So, they really reaffirm the fact that good things happen to good people. So well done. And so I've just come back in the afternoon from Chennai. He's just landed from Chennai. He's going back to Chennai. Ritesh is going back home. So we have to now find a time where we can do some more monkey dance and all that and make some more videos just for you. Thank you. Yeah. डायरेक्टर I have a question. Wait. दोनों डायरेक्टर से सवाल पूछना था आप दोनों ने ये जो फिल्म लिखी है उसमें डबल मीनिंग नहीं है शायद इसीलिए बच्चों को पसंद आ रही है तो ये आप लोगों ने डेलिबरेटली किया जानबूझकर किया बेसिकली हम लोग 10 साल से जो राइटिंग भी करते आ रहे हैं तो वो एक टाइप का फैमिली ऑडियंस को नज़र रखते हुए हमने हमेशा स्क्रिप्ट्स लिखी है चाहे वो रोहित शेट्टी की फिल्में हो तो इट्स टारगेटेड टू फैमिली ऑडियंस तो एक तरह का ऐसा कुछ एकदम कोई डिसीजन एकदम सोच के रात को बैठ के हॉल में बैठ के ऐसा कुछ हुआ नहीं है इट्स जस्ट के हम लोग की राइटिंग में वो आ ही जाता है कि फैमिली देखे बच्चा देखे बहन देखे भाई देखे तो उस हिसाब से क्या पंचेज आएंगे हमेशा चाहते हैं कि बहन भाई आए तो बहन भाई C1, C2 और C3 में बैठे ऐसा नहीं बहन जाके F1 में बैठे और भाई C1 तो जॉइंट होंगे साथ में तालियां पड़ेंगी साथ में पॉजिटिव वाइब्रेशन होंगे तो उसके लिए और फैमिली जितनी बड़ी है उतना ही फायदा हीरोस और नाडियाड सर को होगा और प्लस वैसे भी आप लोग जानते हैं सेंसर इतना स्ट्रिक्ट हो गया आजकल बिल्कुल अक्षय मेरा सवाल सेंसर बोर्ड अक्षय अक्षय अभिषेक कि भैया पिछली बार इन्होंने वो कॉमेडी के बारे में बोला था यही है वो नहीं मैं नहीं हूँ वो मैं नहीं हूँ हाँ यही है आए भी नहीं नाचने के लिए पिछली बार हाँ नहीं आए अच्छा अक्षय अभिषेक रितेश सभी से सवाल है कि सेंसर बोर्ड की बात की अक्षय ने हर कोई आज उड़ता पंजाब की बात कर रहा है विवाद हुआ है उस पर पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई सब लोग कह रहे हैं कि इस तरह से कट्स नहीं दिए जाने चाहिए अगर ए सर्टिफिकेट मिलता है तो आप लोगों की राय क्या है अगर सर हम लोग भी खड़े ही हैं जी मैं यही कहूँगा कि इसका जवाब चंकी पांडे साहब देंगे क्योंकि इनको प्रहलाद जी ने फर्स्ट फिल्म इनकी थी आग इन्होंने ही बनाई थी हाँ जी प्रहलाद जी मेरे गॉडफादर है उन्होंने मुझे जन्म दिया इस फिल्म इंडस्ट्री में आजकल बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं उनके बारे में आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम उड़ता पंजाब का जो सवाल है मैंने पिक्चर देखी नहीं है लेकिन उड़ता तो तोते उड़ते यार पंजाब कहाँ से उड़ता है बट आई डोंट नो मैं कुछ बता नहीं सकता उनके बारे में सो आई एम गोइंग बैक
हाय साजिद सर। एक सेकेंड लेट देम रिएक्ट। अक्षय आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कहा ना आपको यही जवाब दे सकते हैं, क्यों हम तो नहीं दे सकते, क्यों यही जवाब देंगे अभी। अभिषेक। और मुझे इतना पता है कि बस अभी शायद अभी पता नहीं कब रिलीज हो रही है, आपको पता है कब रिलीज होने वाली है? नेक्स्ट वीक रिलीज है, लेकिन शायद पोस्टपोन करनी पड़े फिल्म। तो ठीक है भैया, अगर आगे हो जाती है तो फिर हमारा फायदा, ये जैसे कह रहा है। हाँ, हम लोग का बहुत फायदा है। सच्ची मैंने पहला जी के साथ सेटिंग की है पिक्चर लेट करने के लिए। हाय साजिद सर, हियर आई एम सुनील फ्रॉम मूवी टॉकीज। सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू, यू हैव बीन प्रोड्यूसिंग फिल्म फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, बट एज अ बैनर लाइक you have not worked with freshers and you have always worked with more you have not worked with freshers. Of course he has. Tiger Shroff. Sir, but again stars, and I mean something like Pyar Ka Panchnama, where all sort of new three people are coming or something like that. नहीं, मेरी पहली या सॉरी तीसरी फिल्म इनके साथ ही थी, मेरे साथ भी किया ना। सर, तो आप भी तो स्टार बन गए थे ना। वक्त हमारा है, बहुत पुरानी मूवी कर रहे थे तब। और फ्रेश चाहिए आपको? So first movie launch or maybe not a star son or something like that, and you all. नहीं, वो स्टार का बेटा बोल रहे थे, लेकिन मैं कौन सा बेटा था? I'm a fresher. He's worked with me. What the problem? In my interview, you said that you wanted entertainment, you hoped that entertainment did 100 crores, but sadly it didn't because of the bad release planning. It got squashed. But now that Houseful 3 is doing 100 crores, are you relieved? More than relieved, I'm very happy. We are very happy. And everyone, you can see everyone is happy. And you guys also happy. So happiness तो आना ही। Because वो एक कहावत है कि हुनर सब में होता है, किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है. So it has happened that way. पर अभी प्रेशर रिलीव हो गया थोड़ा, जो पहले था वो। हाँ, इधर आने के पहले बाथरूम गया था। साजिद फरहाद, आपसे सवाल है। डायरेक्टर से सवाल है यहाँ पे। ओ भैया, फर्स्ट फ्रेंचाइजी फिल्म है आप दोनों की ये, इसके पहले हमने एंटरटेनमेंट देखी है, सेकंड फिल्म है अक्षय कुमार के साथ। चांसेस है हैट्रिक के अक्षय कुमार के साथ, या फिर हाउसफुल 4 में एक बार आप दोनों फिर से नजर आए अक्षय कुमार के साथ? ये क्वेश्चन अक्षय को पूछा जाए। सर लेकिन आप हम तो रेडी है, अक्षय जी रेडी है तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तीसरी फिल्म मुझे पूछना है क्या? क्या सॉरी, मैं सुना नहीं। सर मैंने पूछा तो उनको था, लेकिन आप भी जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, बोलिए, पूछिए। हाउसफुल 4 के चांसेस साजिद फरहाद के साथ, क्योंकि एंटरटेनमेंट हमने देखी, यू आर पार्ट ऑफ द मूवी। जी, अभी देखिए, अभी ज्योति साहब ने बोला है हाउसफुल 4 के लिए, अब इसके ऊपर बैठेंगे, बातचीत होगी। अभी कमरे में जाके तो इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता, इसको वक्त लगेगा। हाउसफुल 2 और हाउसफुल 3 के बीच में करीबन 4 साल का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि स्क्रिप्टें बनाने में बहुत टाइम लगती है, क्योंकि एक आसान सी चीज़ नहीं है कि एक घर में सबके सब कैसे जमा जाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण ढूंढना पड़ता है। सो इट इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट टू बी ऑनेस्टली टेल यू ऑनेस्टली, इतनी आसानी से नहीं बन सकता। तो इट विल टेक अबाउट 1.5 year 2 years to make it the script, अगर हाँ, unless until we are lucky enough to get it. Abhishek, hi, this is Sandesh from Zoom. Abhishek, first of all, congratulations to the entire team for Thank the success. Abhishek, I just want to ask you, for you, critical acclaim जो है मूवी का, वो आपके लिए कितना important है, एक particular मूवी का? It's very important. I think for any actor, any sort of acclaim is important. Be it critical or be it general or whatever it is. At the end of the day, critics are also audiences and their opinion matters to us. So we want everybody to enjoy our films. Right. So Houseful 3 को जो critically एक review मिला है, so उससे आप are you okay? Are you happy with it? No, I would like even better. I think it's important for actors to be hungry to improve on their work. We're very happy with the kind of response the media has given us, but obviously we would want even better. We want to work harder. We want to try and push ourselves to do better the next time around if you'll give us a chance. हेलो, दिस इज़ रवि कुमार। सर, मेरा अक्षय सर आपसे सवाल है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पूरे हाउसफुल सीरीज़ में आपकी फेवरेट को स्टार कौन रही, दीपिका, आसिन या जैकलिन? भैया, जवाब आपका, मतलब सवाल आपका गलत है, बोलने में मुझे बहुत परेशानी होगी, क्योंकि मैंने सबके साथ बहुत बार काम कर चुका हूँ, तो इट विल बी ए वेरी डिफ़िकल्ट आंसर टू गिव। सबके साथ कुछ अलग अलग हादसे किस्से हुए हैं, और हमने बहुत मस्ती की है फिल्म की शूटिंग के दौरान।
सो एक इसका जवाब देना मेरे लिए ज़रा भारी पड़ जाएगा इसलिए नाम। Yeah, Akshay sir. Oh yeah. First of all, congratulations for your great success from Houseful 3. Thank you. Yeah, sir. Like मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि आपने जैसे मतलब not related to the same question, just listen the full question. जैसे आप हर तरह की movies करते हो, like serious being or being it happy one. Like आपको कौन सा type का आप at your point, which role is the best you like to do it on the screen? A happy being. I like the or most serious? hardest, which is slapstick comedy. I think that is the most hardest genre to do because slapstick एक situational comedy में क्या होती है कि आदमी के पास situation होते हैं हंसाने के लिए, तो आपको situation का एक support होता है कि आप लोगों को हंसा सके, लेकिन एक slapstick comedy एक ऐसी चीज़ होती है जिसका पास कोई support नहीं होता। Physically आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको लोगों को हंसाने के लिए। जैसे कि एक फिल्म के अंदर भी जो मेरा किरदार है, सुंडी का कैरेक्टर है, उसके अंदर he has to do so much physical things to make people laugh. So I think the most difficult one is the slapstick comedy, and I enjoy that. I just said, sorry. Well, they both are one only, and they both. It's which one? Sundi. Okay. Why would you like Sundi, sir? उल्टा कर लेना। अरे उल्टा करना, क्या हुआ? कुछ नया तो कर जिंदगी में। अरे shoot yourself, I'm asking you. बस शर्मा गए। But that's okay. It's okay. No, I asked you a question. Answer it, my darling. Yeah, it's hilarious. Okay, that's it. You should have done that, and that's so simple. Hi, this is Kavi from the California Press Association. So first of all, congratulations. It's doing really well in North America. A big applause for these guys. Thank you very much. So since right now we were talking about Houseful 4, we want to know when are you going to be back in the States to shoot a Houseful 4 in USA? Well, it's very, very difficult because we don't get much subsidy there. And plus, it's थोड़ी बहुत permission की problem हो जाती है, and also dollar has gone up. And Sethi, we don't have permission in the White House to shoot because Houseful will be in the White House, right? No? I'm joking. We'll have the last two questions, please. Hello? Hello, Ritesh, sir? Yes. Sir, you're right. Yes, sir. Very congratulations. आपके घर में एक बार फिर से एक बेबी आया है. और सर मैं आपसे पूछना चाहेंगे कि हाउसफुल 3 के सारे स्टार कास्ट आपके घर पर आए विश करने के लिए आपके वाइफ को या बेबी को. ये आए कि नहीं पूछ रहे? हाँ. ऑफ कोर्स आए ना. ओके सर. सब लोग हॉस्पिटल आए थे. अच्छा. यस. Abhishek, I have one last question for you here. Abhishek, we have all seen you in movies like Guru, Bluffmaster, and those were loved by the audiences as well as the critics, and you were the lead in all those movies. So I just want to ask you कि हम आपको as a lead कोई upcoming आपके movies में देखने मिलेंगे वापस आप हमें? I hope so. If you have a nice script, I'll be more than happy to read it. Yeah. I didn't understand your question. Because no, I'm just asking you, would we see you as a lead in any upcoming movies of yours? I'd love that, yeah. As a lead, like a solo actor. As the only person in the film? Yeah, as the male lead, yeah. As the only person in the film, it'll be a very boring film. I'm saying male lead. It'll be a selfie film. Huh? Just take my camera. 3 घंटे तक ऐसे घूमने का. हाँ. Abhishek, I'm saying as a male lead. As a main lead. Male, yeah. So I act like a female right now or what? I mean, I'm not understanding your question. Sir, like in Guru and Bluffmaster, you were the lead actor. In Bluffmaster, I had a wonderful co-actor called Ritesh Deshmukh and Baman Irani. In Guru, I had wonderful co-actors like Mithun Da, Maddie, Aishwarya and Vidya Balan. What are you trying to say? No, I'm just trying to say, like, you were the lead actor in that movie, right? So I don't think so. I don't look upon films like that, sir. You have to understand, my definition is slightly different. I believe anybody, no matter how big or small their role, is equally responsible for the film and in the success or the failure. I don't like to differentiate just based on the size of the role. If you look at the film that we're talking about right now, we're here for Houseful. It's a wonderful franchise. The most popular character of the Houseful franchise is Chunky, who shot for 3 days in the film.
Aakhri Pasta got the biggest recall in the Houseful franchise. So the size of the role shouldn't matter. I think I've understood where you're trying to go with this. I'm not asking you in a negative way. I'm just No. Why would I think in a negative way? Unless you are, I'm not. I just feel that every actor should be given the love and respect as his fellow actor. So I've never believed in this word of solo male lead. For me, a solo film is when you're doing it alone, just you're the only person in the film. Because I think I share the platform with all my actors and they're all wonderful. Having said that, I understand what you're trying to say, that am I going to be carrying on doing multi-starters? Is that what you're asking? Like an ensemble piece? Is that what you're asking? Yeah, maybe, but I am also asking, would we see you as a male lead also, apart from multi-starers also? No, I've not understood your question. I'm just asking you, would we see you, like for example in in Guru, you were the only lead actor. No, I wasn't the only lead actor in Guru. Okay, Mithunda and Madhavan were male actors in that as well. I've not understood your question. मुझे समझ भी नहीं आया. I think you have answered, Abhishek. Okay, thank you. So, yeah. This question is again about the censor board. I wanted to ask you, when it comes to the censor board, entertainment films get through easier than, real life or, movies that are influenced with the people and their problems. Why do you think it is so? If you could give me an answer. So, my question is to you, sir, Akshay. Yeah, I'm shifting the censor board question to him. तू ही तो बोल रहा था बेलाजी ने मेरे को ब्रेक दिया है. मैं सब जानता हूँ उनके बारे में. जाओ. अच्छा मेरे को सेटर बना दिया. Setter. Sorry, go ahead. What's your question? So my question is, when it comes to entertainment films, it gets through easier with the censor board than with, real life films, or when it is the problem. Nothing like that. I made a film which was very entertaining called Desi Boys. It got an adult certificate. Eros knows about it very well. So it's nothing like that. If it gets to get stuck, it gets stuck. That's it. Okay. Thank you. Abhishek, one last thing. You've done it in the past. You've excelled in it. Even right now, you've rapped in Houseful. Could we hear something from you, please? I've actually not rapped in Houseful. I auditioned for Sajid Farhad, but we all collectively felt that the person who had originally done it in the playback was far superior to me. So we preferred to go with that. So I have not. Yeah. It's actually Farhad who's done the rap. And the director will do it for you. Let's go. 1, 2, 3, 4. तेरी माँ बहन माँ बहन माँ बहन माँ बहन माँ बहन माँ बहन माँ बहन. I hope Pelaji is not listening. That's it? बस? क्या बड़े मजे लेने आए क्या? Okay. Well, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much from our team and to all you guys. Good night.